So yesterday we will discuss about the IEC, that is the information, education and the communication. Okay. In the IEC we will learn about the definition of IEC, then the concept of IEC. Concept means the IEC meant by the three dynamic: information, education and the communication. Okay, information means fact, education means the knowledge, and the communication means the dimension which are in which we are using a different kind of channel. Okay, by providing the information. Now the aim. So what is the aim of IEC, Kanupriya? Yes, ma'am. What is the aim of IEC? मैम मैम उसमें हम जो बिहेवियर होता है इंडिविजुअल का वो भी डिपेंड करता है और मैम जैसे कि वो हम जो न्यू इनोवेशंस होती है वो लोगों तक हम अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं और मैम इससे हम कम्युनिटी की जो वैल्यू मतलब जो पुरानी प्रथाएं हैं नॉर्म्स हैं वो सब भी हम चेंज कर सकते हैं या उसमें कुछ न्यू लेकर आ सकते हैं. ठीक है. सलोनी. मैम बोलो बच्ची. मैम जो आपने कल एम्स हमें बताए थे उसमें ये जो सेकंड पॉइंट है वो जो सेकंड पॉइंट है ना वो मेरे को समझ नहीं आया था, आप प्लीज इसको बता दीजिएगा. अच्छा ठीक है. ओके. This one, scope. No, ma'am, aims. Ma'am, aims. Okay. Ma'am, to prepare background. To prepare the background or the basis for change in the health behavior. Okay. To prepare the background, that means, for example, अगर आपको कोई चीज चेंज करना है, ठीक है, आपको कोई चेंजेस लेके आने हैं, कोई न्यू इनोवेशन करनी है या कोई इंटरवेंशन करनी है, तो उसके लिए क्या करते हो आप? एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हो. फर्स्ट यू विल गेट द डाटा रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसके लिए आप चेंजेस लेके आ रहे हो. ठीक है. तो बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है? उसकी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. चेंजेस हम तब लेके आएंगे व्हेन वी नो अबाउट इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है, तभी जाके हमें समझ में आएगा कि क्या हमें चेंजेस करना है, किस तरीके से चेंजेस करना है, कहाँ चेंजेस करने हैं, किस ग्रुप में हमें चेंजेस करने की जरूरत है. जो ये व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ वाला जो क्वेश्चन है ना, वो कंप्लीट होता है हमारे बैकग्राउंड से. तो वी शुड प्रिपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल द बैकग्राउंड और द बेसिक. बेसिक मीन्स जो बेसिक चीजें हैं वो हमें प्रिपेयर करनी है. तो बेसिक चीजें क्या है? फर्स्ट वी विल गेट द इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम. ठीक है. देन प्रॉब्लम्स हम जब फाइंड आउट करेंगे देन वी हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम कि एक्चुअल प्रॉब्लम है या नहीं है और कहाँ पे हमें नीड है चेंजेस करने की. किस एज ग्रुप को पर्टिकुलर हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए. क्या ये जनरल पब्लिक की इंफॉर्मेशन है या फिर किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए हमें ये इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करनी है. ठीक है. किस तरीके का इंटरवेंशन हमें करना है जिससे कि हम सोसाइटी में चेंज लेके आ सकें. अंडरस्टूड. तो उन सबके लिए एक बैकग्राउंड हम प्रिपेयर करते हैं. बैकग्राउंड का मतलब होता है जो पहले हो चुका है वो सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि ऐसा होता है जिसकी वजह से द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दीज मेनी प्रॉब्लम्स. अंडरस्टूड. समझ में आया? यस मैम. यानी कि कोई चेंज करने के लिए आपको उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, तभी तो आप उसमें चेंजेस कर पाओगे. आपको किसी ने कहा फॉर एग्जाम्पल कि बहुत से पीपल्स को
समर टाइम पे डायरिया वॉमिटिंग्स हो रहा है पर्टिकुलर विलेजेस में, ठीक है। तो आपने देखा कि डायरिया एंड वॉमिटिंग क्यों हो रहा है, तो डायरिया एंड वॉमिटिंग के आपने रीजंस देखे। अब उन रीजंस में से देखो कि विलेजेस में ऐसा कौन सा रीजन है जो अफेक्ट कर रहा है। आपने देखा कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्या है, प्रॉपर नहीं है, उसकी क्लीनेंस नहीं होती है, वो ओपन रहता है, या उसमें क्लोरीन टैबलेट्स वगैरह नहीं डाली जाती है, बहुत टाइम तक वाटर स्टोरेज एक ही चीज में किया आता है जो क्लीन नहीं होता है, जिसकी वजह से जो वहाँ के विलेज है, जब जहाँ से कि पर्टिकुलर वाटर सप्लाई हो रही है पूरे विलेजेस को, विलेज के जो पीपल है वो सफर कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा, आपने प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम के बैकग्राउंड में गए कि एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हुई है, स्टार्ट कैसे हुआ था, कितने लोगों में स्प्रेड हुआ है, फिर उसके रीजन देखे, देन आपने फाइंड आउट की प्रॉब्लम और फिर आप चेंजेस लेके आए। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्कोप। स्कोप में कहाँ कहाँ पे हम इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन मॉडल प्रिपेयर करते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर एक्चुअली, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, reproductive health and maternal and child health services, family welfare, nutritional services and the personal hygiene, ठीक है। Understood? So these are the scope of information education and communication. Now the approaches of the information education communication, as I told you yesterday, like diffusion theory, social marketing, behavior analysis, instructional design, and anthropology. What is anthropology, Ujala? मैम पता नहीं है एंथ्रोपोलॉजी। अरे आपको कल बताया नहीं था मैंने? मैम मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हुई थी ना, कल मेरा ऐप ही नहीं चल रहा था। सलोनी, मैंने कहा था एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज करते हैं ना हम, जिसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग का कल्चर से रिलेटेड, कस्टम से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसके ओरिजिन से रिलेटेड, ठीक है, इसमें कंप्लीट स्टडी की जाती है, ठीक है। इस स्टडी के थ्रू क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन वी हैव टू अवेयर द पीपल। अंडरस्टूड? मैम इसमें किसकी कल्चर की स्टडी की जाती है, ह्यूमन की? यस, एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज होती हैं ह्यूमन बिहेवियर में, ह्यूमन के कल्चर में, उसके जेनेटिक्स में, ठीक है, उसकी हेल्थ में। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कोई पर्टिकुलर कल्चर है, ठीक है, उस पर्टिकुलर कल्चर में कुछ चीजें जो फॉलो की जाती हैं, ठीक है, जिससे उनकी हेल्थ में इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली उनकी हेल्थ में क्यों इफेक्ट्स आ रहे हैं, उनको कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, बट वो जो कल्चर उनके मीन्स जो उनके रूल हैं, स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो करते हैं, देन वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दैट कि वो ये चीज फॉलो कर रहे हैं, उससे उनकी हेल्थ में किस तरीके के इश्यू आ रहे हैं, या फिर उससे उनकी हेल्थ कैसे इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक 3 मंथ पहले एक वैक्सीन बना था, ठीक है, तो उसमें देखा गया था कि जो लोग काउ मिल्क मीन्स काउ का मिल्क निकालते हैं और उसे सेलिंग करते हैं, ठीक है, मतलब एक एरिया में एक डिजीज कंडीशन हुई थी, वो सबको स्प्रेड हुआ, ऐसा काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, वो मेजॉरिटी ऑफ ब्लूइश पीपल को स्प्रेडिंग हुई, बट जो लोग काउ का वर्क करते हैं, जो काउ मीन्स मिल्क निकालते हैं, जो उसे सेलिंग करते हैं, उन लोगों को वो चीज़ अफेक्ट नहीं हुई, जबकि उनकी भी कल्चर वही है, वही चीज़ वो लोग फॉलो करते हैं, वही चीज़ वो लोग खाते हैं, ठीक है। और सेम लाइक जो अनदर पीपल्स थे उनमें भी, ठीक है, तो उनमें क्या स्टडी की गई,
वो जो पर्टिकुलर प्लेस पीपल्स थे जो क्या करते हैं, काउ की सेलिंग भी करते हैं, काउ मिल्क सेलिंग करते हैं, उनमें देखा गया कि वो जब मतलब उसकी जब केयर वगैरह करते हैं काउ की, तो उनसे क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ पैरासाइट्स और एक बैक्टीरिया से फॉर्म होते हैं जो उनकी बॉडी में मतलब ट्रांसमिटेड होते हैं, उस ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिटेड होते हैं, जिससे क्या हुआ, उस ह्यूमन बॉडी ने उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करी। इसी की वजह से उससे वो कोई डिजीज कंडीशन नहीं ली, ठीक है। या फिर इट्स अ काइंड ऑफ कह सकते हो आपकी रिसर्च स्टडी, हमने रिसर्च किया, इसमें फाइंड आउट किया, फिर हमें यहाँ पर रिसर्च से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक्चुअली अगर जो लोग इस तरह से, यानी कि वो वायरस जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट था, जो क्या करता है एज ए एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा था, अगर वो वायरस से हम उसको डिस्ट्रॉय करके और फिर वैक्सीनेट बनाएं, तो जितने पीपल्स हैं वो क्या होंगे, क्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप में क्या क्या स्टडी किया, हम कल्चर स्टडी करते हैं। कल्चर स्टडी कैसे करते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर ग्रुप के कल्चर्स क्या हैं, वो जो फॉलो करते हैं, वो उनसे उनकी हेल्थ में क्या बेनिफिट्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक कल्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, हर एक कल्चर का फूडिंग स्टाइल डिफरेंट है, उनका लिविंग पैटर्न डिफरेंट है, इवन इन्वायरमेंट भी डिफरेंट होता है, ठीक है। So this comes under the anthropological study only. Understood? यस मैम। और जनरली इसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, कल्चर एंड सोसाइटीज की स्टडी करते हैं, ठीक है। स्टडी हम करते क्यों हैं, we will get the information, the actual information on the basis of the admission, ठीक है, evidence. So whenever we will get the evidence like regarding the particular fact, हमने कहा ऐसा होता है, उस कल्चर में ऐसा फॉलो किया जाता है और उस कल्चर के पीपल्स को इस तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, बट उसके लिए क्या चाहिए, हमें एविडेंस चाहिए ना, विदाउट एविडेंस तो कोई ये चीज नहीं मानेगा, तो हम ये करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो जो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव टू स्प्रेड टू अनदर पीपल्स टू aware regarding their health. Okay, then yesterday we will discuss about the information, the definition of the health education. Okay, aims और objective complete हो गए थे हमारे, yes or no? Yes, ma'am. Complete. Okay, understood the aims and objective of the health education, why we are providing the health education to the people. मैम एक बार समराइज कर दीजिए। Aims and objective, as being a nurse, you are providing the health education in the hospital, in the community, even though the individual also. If whenever the needy people are asked you any question regarding their health, you are providing the health education, you are providing the information that particular person, that means you are providing the health education to the individual, to the group, to the society, right? Why? To encourage the people to adopt and sustain the health promoting lifestyle and practices. So that we have to encourage, to motivate the people to aware regarding health, they have to maintain their health, promote their health by changing their lifestyle. Okay, whatever your suggestion to that particular group or particular society or particular individual, they have to practice these and change their life. Okay, next is to promote the proper use of health services available to them. Okay, for example, government facility are available, private facility are available, government are organizing different kind of programs so that they are reach the majority of the people and providing the health facility to the public. Okay, so for that we have to aware the people regarding the health facility, these many health facility for that the particular age group of person. Just for example, in a delivery time, antenatal time, internatal time, and a postnatal time, government are providing a free of cost facility to the antenatal mother. Okay, to maintain
to maintain their health, okay, as well as their baby. So we are providing these kind of information to the people. So these many health facilities are available and you have to utilize, okay, to arouse the interest, provide a new knowledge, improve the skill, and change the attitude in making the relation decision to solve their own problems. So you have to provide that kind of knowledge to the people so that they have to take their own decision to maintain their health. You have to change the attitude and the perception of the people toward the right direction. Okay, understood? To stimulate the individual and community self-reliance and participant to achieve the health development through the individual and community involvement at every step for identifying the problem to solve them. Okay, so we have, because I told you, being a nurse, you are providing the health education to the individual, to the community, and to the group also. Okay, so by the education you are actually stimulating the individual, community, and the group for the self realization, so that they have to participate for uh, they have to participate and achieve their highest level of health. Okay, or we can say that whenever we are motivate and stimulate the community and individual, and the individual are understood, your understood means whatever you're providing the knowledge to the people. Okay, when they are understood, they follow the things. Indirectly they are supporting the health system, these community and the society, because health system का main aim क्या है? To promote the health, the prevention of the disease conditions. Okay, the each individual take their own health responsibility. They have to realize their own health and they have to maintain their health. कि हमारा क्या है, हेल्थ डिपार्टमेंट का एक एम है, तो उसके लिए क्या जरूरत है? द नीड इज दैट यू हैव टू स्टिमुलेट द इंडिविजुअल, ग्रुप एंड द कम्युनिटी so that they have to participate, and indirectly also they have to support our health system. Okay, so these are the aims of the health education. Understood to all? Yes, ma'am. I'm asking to all. मैं सबसे पूछ रही हूँ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let's move forward. The approaches to health education. Okay, so what are the approaches of the health education? The regulatory, service approaches, health education approach, primary healthcare approach. Okay, so one by one we will discuss about the approaches. Okay, okay, so regulatory approaches means the government are, just say for example, government are making different kind of the policies and the standard for the people, and they have to follow. It comes under the regulatory bodies. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? जैसे फॉर एग्जांपल हमें वैक्सीनेट करवाया जाता है. वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे बेबी बर्थ होता है, ठीक है, बर्थ होने के बाद से टिल 18 ईयर तक बेबी हो जाता है, वैक्सीन करवाना है, एंड इट्स कंपल्सरी, आपको करवाना है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन. ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं हम? उसके रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशन देते हैं. अंडरस्टूड? Understood? Yes, ma'am. That means the fix the standards and the policy, and the people we have to encourage the people and provide the what is the importance of these policy, and so that the people are agree to follow these policy for maintaining their health. ठीक है, पहले क्या होता था कि बहुत सब लोग इम्यूनाइजेशन नहीं कर पाते थे. अब क्या उन्हें एजुकेशन दी गई कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन. नाउअडेज हर कोई इम्यूनाइज्ड है. टिल देयर बर्थ टू 18 ईयर तक उन्हें इम्यूनाइज किया जाता है. बेबीज को इम्यूनाइज किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है.
जैसे पहले इंडिया में पोलियो के केसेस बहुत ज्यादा थे, अब घर घर जाके उन लोगों को पोलियो दिया गया, जिससे क्या हो गया, अब पोलियो केसेस हैं इंडिया में नहीं, सिर्फ क्या है, पोलियो वैक्सीन, पोलियो सॉरी ओरल पोलियो वैक्सीनेशन कराया जाता है, ठीक है। तो वो कैसे इनिशिएशन लिया कम्युनिटी ने, वी हैव बाय प्रोवाइडिंग द हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सर्विस अप्रोचेस। सर्विस अप्रोचेस लाइक जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सर्विसेज दी जाती हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, सीएससी, पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मीन्स आपको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। वैसे जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट प्राइवेट जो सेक्टर्स होते हैं, उनसे भी क्या करते हैं हम, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ना, यस और नो? यस मैम। तो जो सर्विस अप्रोचेस होती हैं, दैट इज एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ द नीड ऑफ द पीपल, ठीक है। जो कम्युनिटी की नीड्स हैं उसके बेसिस में क्या करते हैं हम, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पीपल्स को। जैसे फॉर एग्जांपल जो हिली एरिया और जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा, बिकॉज वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होती है, जो हॉस्पिटल होते हैं इट्स वेरी फार, ठीक है। तो वहाँ पर जो हेल्थ पर्सन होते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग समटाइम दे आर प्रोवाइडिंग अ प्राइमरी हेल्थ मेडिसिन डोर टू डोर, राइट। सो एक्चुअली दैट इज दे आर नीडेड, उनकी नीड है वो, क्योंकि वो लोग नहीं जा सकते, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, तो उनको लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। तो सर्विस अप्रोचेस जो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नीड होती हैं, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट सर्विसेज या फिर ऐसी प्राइवेट सर्विसेज जो क्या करते हैं हम, कम्युनिटी की नीड के बेसिस में उन्हें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? हमने देखा कि these many that particular areas people having suffering by account of any kind of disease condition or they are suffer more to maintain their health because वो reach नहीं कर पाते health facilities, ठीक है। तो उनके लिए क्या करते हैं, सर्विसेज दी जाती हैं। तो उसके रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेट करना, उनको क्या करना, एजुकेट करना रिगार्डिंग दीज अप्रोचेस, दीज सर्विसेज। Health education approach, through the health education we will provide the all the information regarding the health system, okay। Then the primary healthcare approach, primary healthcare approaches भी आपकी क्या है, regulatory healthcare approaches भी अंडर में ही आते हैं। जैसे कि regulatory healthcare approaches में क्या होता है कि आपकी जो फिक्स स्टैंडर्ड्स जो पॉलिसीज हैं उसके रिगार्डिंग पीपल्स को अवेयर किया जाता है और उनको इंस्टिट किया जाता है कि दे हैव टू फॉलो, उन्हें करना है, ठीक है। जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोचेस में क्या होता है, जो प्राइमरी लेवल्स केयर होती हैं वो पीपल्स को क्या होते हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। अंडरस्टूड? मैम ये जो सर्विस अप्रोच है इसमें ये है कि गवर्नमेंट खुद मतलब नीड के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है, हाँ तो जी, इसमें मतलब हेल्थ एजुकेशन कहाँ दिया जा रहा है, वो तो सिर्फ सर्विस दे रही है ना। सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसके लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं गवर्नमेंट के जो बेसिस में, जो भी हमने फाइंड आउट किया नीड, ठीक है, ये क्या है, आपकी अप्रोचेस हैं, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन की अप्रोच है। तो हम जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है उसके रिगार्डिंग उन्हें अवेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी विलेजेस में या फिर कह सकते हैं इंडिया में जो आपकी जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, उन्हें 5 ईयर के बाद से ही फॉलिक एसिड डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था। आपने कहा होगा बालवाड़ी में कराया था, आंगनवाड़ी में करवाया जाता है, या फिर पीएचसी लेवल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे करवाया जाता है, ठीक है। वो क्यों करवाया गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड, बिकॉज जो फीमेल्स हैं वो क्या है, एनेमिक हैं, तो उनकी एनेमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए वो आयरन और फॉलिक एसिड क्या डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया। तो उनके रिगार्डिंग उन्हें एजुकेट करना, सो दैट दे हैव टू यूटिलाइज दीज सर्विसेज। अंडरस्टूड? ओके मैम। इन्फोर्स करना, मोटिवेट करना कि दीज मैनी सर्विसेज आर अवेलेबल एंड यू हैव टू यूटिलाइज। अंडरस्टूड टू ऑल? मैम ऐसे Yes, तो ma'am. रेगुलेटरी में भी हो सकता है कि रेगुलेटरी में क्या, इम्यूनाइजेशन की, हाँ इम्यूनाइजेशन, अगर जैसे लेकिन
वो आपकी फिक्स्ड है, ठीक है। सर्विस अप्रोचेस होती है नीड बेसिस में, जब जिस चीज की नीड होती है तो उसकी नीड बेसिस हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पीपल्स को, और उसके रिगार्डिंग उन्हें अवेयर करते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज में क्या, वो फिक्स्ड है, वो स्टैंडर्ड फिक्स्ड होते हैं कि आपको वो फॉलो ही करना है। अंडरस्टूड? की जैसे फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशन है, मैं आपको इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन में क्या है कि आप जैसे बेबी बर्थ होता है उसका एक कार्ड बन जाता है, इम्यूनाइजेशन कार्ड बनता है, ठीक है। और हर एक जब भी वो हॉस्पिटल में आता है तो पूछा जाता है बेबी का इम्यूनाइजेशन कार्ड कहाँ पर है, ठीक है। तो वो क्या है, एक स्टैंडर्ड बने हुए हैं, स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि हर एक का जब भी बर्थ होगा उसको वैक्सीनेट करवाया ही जाएगा, स्ट्रिक्ट है। सर्विस अप्रोचेस क्या है कि नीड बेसिस हैं, कि हमने इतने लोगों को देखा और दे आर सफरिंग फ्रॉम दीज मैनी प्रॉब्लम्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड वी आर प्रोवाइडिंग दीज मैनी सर्विसेज टू द पीपल। बट उसके लिए क्या करना है, हमने उन्हें अवेयर करना है, मोटिवेट करना है कि आपको वो मीन्स जो भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसका यूटिलाइजेशन करो। अंडरस्टूड? तो उसकी कोई स्ट्रिक्टली आपको रूल नहीं है, हम आपकी नीड बेसिस में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी नीड है। जैसे मैंने आपको आयरन का ओके मैम। एग्जांपल दिया, आयरन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, यस मैम। करती है ना? क्या कहीं पे ये हमसे पूछा जाता है कि आपने कितनी आयरन टैबलेट ली थी, या लास्ट मंथ आपने कितनी आयरन टैबलेट ली थी? बट कहीं अगर आप जाते हो बेबी का 6, 7, 8 मंथ, 9 मंथ या फिर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का है, हॉस्पिटल जाते तो पूछा जाता है बेबी इम्यूनाइज हो गया है, इम्यूनाइजेशन कार्ड दिखा दीजिए। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके। So understood these many approaches of the health education. In the primary healthcare also we have to initiate in the primary healthcare approaches like in the regulatory bodies, हम क्या करते हैं regulatory bodies के क्या है, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल में हम केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेट करना। Understood कि these many facility are available in particular hospital and you have to utilize like that. प्राइमरी लेवल में क्या है, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू उन्हें एजुकेट करना, सर्विसेज क्या क्या अभी प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है, और रेगुलेटरी बॉडी क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो उन्हें फॉलो करने हैं। अंडरस्टूड टू ऑल? यस मैम। इसके अलावा हमारे 2 अप्रोचेस और होते हैं, इंडिविजुअल अप्रोच और ग्रुप अप्रोच, ठीक है। इंडिविजुअल अप्रोच में जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग अ नर्स यू आर प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू द इंडिविजुअल, तो हम क्या करते हैं कहीं भी दे सकते हैं, कोई भी आपका रिलेटिव आपसे कुछ पूछ रहा है या फिर हॉस्पिटल में जो पेशेंट है, जो आपको असाइन पेशेंट हुआ है उसके आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, दैट इज द कम्स अंडर द इंडिविजुअल हेल्थ अप्रोच। सेकेंड इज द ग्रुप अप्रोच। ग्रुप अप्रोच मीन्स किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ डिस्कशन करना, उनकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और देन उनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना, उनको उसके रिगार्डिंग एजुकेट करना, वो क्या है, ग्रुप अप्रोचेस है, ठीक है। तो ये आप लोग ऐड कर लेना इसमें अप्रोचेस में, प्राइमरी हेल्थ अप्रोच, हेल्थ एजुकेशन अप्रोच, सर्विस अप्रोच, रेगुलेटरी अप्रोच, ग्रुप अप्रोच एंड इंडिविजुअल अप्रोच। So next is a model of the health education. Okay, so there are the 3 model of health education. The first one is a medical model, the second one is a motivational model, and third one is a social intervention model. Okay, so medical model का मतलब क्या है, मैं आपको कल भी बताया था कि मॉडल इज अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क मतलब जहाँ पे चीजें क्या हैं, सिस्टमैटिकली बनाई गई हैं, सिस्टमैटिकली उन्हें डिफाइन किया गया है, ठीक है। एक फ्रेमवर्क वो क्या है, मॉडल है, मॉडल ऑफ द हेल्थ एजुकेशन। इसमें फर्स्ट है मेडिकल मॉडल। मेडिकल मॉडल नहीं कि मेडिकल फ्रेमवर्क क्या है, तो इसमें क्या होता है, मेडिकल मॉडल में जो आपके फिजिशियंस होते हैं,
ठीक है, they are providing or they are treat the people according to their need, ठीक है, and regarding that we are that time they are aware the or they are providing the awareness to the people regarding their disease condition, ठीक है। इसमें जो physicians होते हैं एज अ डोमिनेंस वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वो जितने भी नीडी पीपल्स होते हैं जो भी मतलब हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनको डायग्नोज करना, उनके इन्वेस्टिगेशंस कराना, उसके रिगार्डिंग उन्हें हेल्थ एजुकेशन करना, ठीक है, अंडरस्टूड। सेकेंड है मोटिवेशनल मॉडल। मेडिकल मॉडल में हम क्या करते हैं, जो हॉस्पिटल में आप एजुकेशन देते हो इट्स ऑल्सो कम्स अंडर द मेडिकल मॉडल रिगार्डिंग द पेशेंट को उसके डिजीज कंडीशन के रिगार्डिंग एजुकेट करना, उसकी क्या मेडिसिन ट्रीटमेंट चल रहे हैं, ठीक है, जो भी उनकी क्वेरी है उन्हें फाइंड आउट करना, कम्स अंडर द मेडिकल मॉडल। मोटिवेशनल मॉडल, मोटिवेशनल मतलब किसी को इंकरेज करना, स्टिमुलेट करना टूवर्ड देयर टू मेंटेन देयर हेल्थ बाय ओन सेल्फ। जैसे कोई सेल्फ केयर डेफिसिट है या फिर पार्शियल सेल्फ केयर डेफिसिट है, यानी कि जैसे कोई फ्रैक्चर का पेशेंट है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जो जिसको लेग में कोई प्रॉब्लम्स है, वो चल अच्छे से नहीं चल सकता है, लेकिन अदर्स वो अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकता है। तो यू हैव टू मोटिवेट द पीपल्स कि हाउ दे आर मेंटेनिंग देयर हेल्थ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया कि कोई फ्रैक्चर का पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, ठीक है, अब उससे हैंड फ्रैक्चर है, आप उसे सपोर्ट कर रहे हो, आप उसे फूडिंग में सपोर्ट कर सकते हो, बट रेस्ट ऑफ द बॉडी एक्टिविटी तो वो कर सकता है, अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकता है, ठीक है, चेंजेस कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तो आप उसे सपोर्ट कर सकते हो, बट यू हैव टू इनिशिएट एंड मोटिवेट द पीपल्स, ठीक है। And also you have to initiate the people regarding to maintain their health by the nutritional label। तो अपनी डाइट पे कॉन्शियस रहें, अपनी जैसे हम कम्युनिटी में जाते हैं और ओल्ड एज पीपल को बोलते हैं कि वो प्रॉपर डाइट लें, ठीक है, एक्सरसाइजेस करें, अपना रेगुलर चेकअप करवाएं, इफ दे हैविंग एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम वो हॉस्पिटल आएँ, दिखाएं। तो वो क्या ऑल कम्स अंडर द मोटिवेशनल मॉडल, जहाँ पे हम पेशेंट को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। सोशल इंटरवेंशनल मॉडल, सोशल इंटरवेंशन मॉडल का मतलब होता है कि हम सोशली जब कोई चेंजेस लेके आते हैं किसी पर्टिकुलर इंटरवेंशन के बेसिस में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपको एक बेस असाइन हुआ और बेस में आपने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ जितने भी ओल्ड एज पर्सन है उनको ज्वाइंट पेन है, या फिर आपने देखा कि उनको हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो आपने उनके लिए किया एक काउंसलिंग प्रोग्राम या फिर एक हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम कंडक्ट किया, और उसके थ्रू प्रोग्राम मतलब इंटरवेंशन देना, यानी कि आप उन्हें दे रहे हो कुछ, ठीक है, तो आपने काउंसलिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया और उसके थ्रू उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, उन्हें वीडियो दिखा सकते हो या फिर आपने जो भी आपने कम्युनिकेशन का चैनल आपने यूज किया है, ठीक है, उसके थ्रू, सो दैट कि वो क्या कर सके, अपनी हेल्थ के इनिशिएट ले सके और जो चीजें आपने उन्हें बताई हैं वो उन्हें फॉलो करें। देन यू हैव टू फाइनलाइज कि जो आपने उन्हें बताया है वो उसे फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करने से उनमें कितना चेंजेस आया है। दैट इज अ सोशल इंटरवेंशनल मॉडल, यानी सोशल बेसिस में जो हम क्या करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं। अब इसका अनदर एग्जांपल भी दे सकती हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप, जहाँ पे क्या है कि देयर आर द सो मेनी मिथ्स रिगार्डिंग द हेल्थ, ओके, तो आपने क्या किया, उनको एजुकेट किया, एजुकेशन के थ्रू उनके बिहेवियर में चेंजेस देखे, फिर एजुकेशन आपने उनको एज अ इंटरवेंशन दिया और उसके बाद देखा कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस चेंज करी या नहीं करी, तो एक सोशल बेसिस में आपने उनको इंटरवेंशन दिया। सो दीज आर द सोशल इंटरवेंशन मॉडल। These three models of the health education is the medical model. In the medical model, you have to provide the health education. In the medical model, generally the physician are the dominant person who are actually find out the diagnosis of the patient,